के भाषा को, बंगाल के सिस्टम को आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप चूंकि आपने बंगाल ममता बनर्जी कितना पर सीधे चाहते हैं? सवाल खड़े किए, तो मैं चाहूंगी कि सूफिया जी इस पर नहीं चाहते, रिस्पॉन्ड करें। तो ठीक है आपको अतुल जी, बंगाल राज्य वो कह चाहिए, रही है कि बंगाल में ममता बंगाली बंदोपाध्याय बोलते हैं और इंग्लिश में दिल्ली में ममता बनर्जी बोलती हैं। देखिए, यहाँ पर जो एसआईआर की प्रतिक्रिया के बारे में हम बात करने बैठे हैं, तो एसआईआर की अगर हम बात करें तो कई ऐसे जीवित लोग हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनके छोटे छोटे अक्षर, जैसे अभी किसी ने कहा कि अगर कोई महिला है, उसकी अगर विवाह हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके सरनेम चेंज हो जाते हैं। देखिए, एसआईआर प्रतिक्रिया से कभी भी किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये इतने कम समय में जो हो रहा है ना, इसमें जो जितने भी वोटर्स हैं, जितने मतदाता है, वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं। जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, स्पेशली उनके लिए इतनी दिक्कत है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए रोज रोज हियरिंग में जाना क्या संभव है? क्या रोज रोज कागज जमा करना संभव है? तो ये एक समय लेकर होना चाहिए था, कम से कम 1 साल 2 साल के समय लेकर होना चाहिए था। चुनाव सर पर बंदूक तानकर जो अचानक से ये सारी चीजें शुरू कर दी गई, तो इसके मंशा पर हमें जो है आपत्ति थी कि ये जो जिस मंशे से एसआईआर करवाया जा रहा है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो भाजपा है, उसकी एक राजनीति की रणनीति बनी हुई है कि वोटर्स के नाम काटने हैं, मतलब काटने हैं। यही उनका जो जिस है, तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी खुद दलीलें दे रही थी एसआईआर पर, क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी का ये एक सियासी स्टंट भी हो सकता है? देखिए, ममता बनर्जी का सियासी स्टंट बिल्कुल नहीं है। विकास जी से था क्या? नहीं, विकास जी से था मैम। ओके मैम, बोलिए। हो सकता है राजनेता बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए तो करते ही। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये संकेत मुझे मिल रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल बहुत बड़े वकील हैं और जाने माने वकील हैं, और वो और बोला भी है सीजेआई साहब ने कि कपिल सिब्बल जी तो हैं ही, उनको बोलने दीजिए, तो बोला ही है उन्होंने। देखिए, एक बात जो ममता दीदी जो कह रही हैं कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, तो असम में स्पेशल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये तो हो रहा है, वहां भी असम में हो रहा है। अब उसका असम में नागरिकता का पैमाना अलग है। दूसरी बात देखिए कि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल में एक घुसपैठ की समस्या रही है। इस बात से हम इनकार नहीं करते। वो असम में भी रही है, हमारे बिहार के सीमांचल में भी रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, एक बात जो चंद्रशेखर जी ने कही कि ममता जी की इतने लंबे समय से सरकार रही, मथुरा को नागरिकता क्यों नहीं दिया? भाई, सवाल तो ये है कि नागरिकता तो केंद्र सरकार का विषय है, यूनियन लिस्ट में आता है नागरिकता। और 2019 में सीए पास हुआ, नोटिफाई करने में 2024 क्यों लग गया? ये भी तो देखिए, ये गलती किसकी है? अगर मथुरा आज छूट रहे तो ये गलती कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की है टेक्निकली। उसके बाद देखिए कि जो वंश मैपिंग है, उसमें बहुत सारी समस्याएं नजर आ रही हैं चुनाव आयोग को। जो सॉफ्टवेयर है, जो लोग बता रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक करता है कि ये मैच नहीं कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर भी पकड़ रहा है इन गलतियों को। उसके बाद देखिए, जमीनी हकीकत में बताऊं, अभी भी मुझे नहीं लगता कि मतलब ममता बनर्जी हार जाएंगे, मुझे कहीं से ये नहीं लगता। अगर बिल्कुल मेरे से पूछिए, क्योंकि जितने मेरे दोस्त अभी घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनसे बात होती है मेरी, तो उनको लग रहा है कि अभी भी है, फाइट है, बीजेपी फाइट टफ दे रही है। लेकिन उसमें ये है कि क्या भद्रलोक बीजेपी के साथ आएंगे? क्या जो सरकारी कर्मचारी, जो लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी पेंशनर हैं, क्या वो आएंगे? क्योंकि देखिए, बंगाल जो है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ही मैच्योर्ड है, क्योंकि वो ईस्ट वार्ड में पड़ता है, पूर्वी इलाके में पड़ता है, तो उसके ज्ञान और कौशल की चर्चा नहीं होती। लेकिन जो बंगाली जो भद्र लोग है, वो 100-200 साल से पूरे भारत का सॉफ्टवेयर रहा है आप तक, समझ। ठीक है, और जो बात बांग्लादेश में हुई, जो बांग्लादेश में जो घटना हुई, क्योंकि भारत सरकार ने कोई ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी जिसको लेकर वो पश्चिम बंगाल में घूमे। अब वो चावल मांग रहे तो चावल दे रहे हैं, प्याज मांग रहे तो प्याज दे रहे हैं। तो कोई जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हुई, अगर उसमें कोई बहुत टफ एक्शन लेती भारत सरकार, कोई एक हार्ड एक्शन लेती, तो फिर बीजेपी ये बोल सकती थी वहां। नहीं, बीजेपी ने कोई एक्शन लिया नहीं। बोलिए सर। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो मैं बता दूं, इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की 2-3 बार बात कही। इस बंगाल में स्थिति यह है कि क्लबों को रुपया रोज दिया जाता है और कर्मचारियों का 42% डीए अभी तक पेमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगाती है, उनको पैसा दिया जाए, सरकार बोलती है पैसा नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बीजेपी फिर ये मुद्दा उठाए ना सर, आप घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं। नहीं, आप सुनिए।